हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का जीवन परिचय के बारे में। रविंद्र जडेजा एक भारतीय क्रिकेटर है। यह लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज और लेफ्ट हैंड के स्पिन गेंदबाज भी है। जडेजा भारत के बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ियों में से एक है। अपनी ज़बरदस्त फील्डिंग की वजह से यह अक्सर चर्चा में रहते हैं। रविंद्र जडेजा सौराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। जडेजा पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में 3 बार 300 से ज़्यादा का स्कोर बनाया। अनिल कुंबले के बाद वे भारत के इकलौते स्पिन गेंदबाज हैं जो आईसीसी की एकादशीय रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर आए थे। रविंद्र जडेजा का पूरा नाम रविंद्र अनिरुद्ध सिंह जडेजा है। रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को जामनगर, गुजरात में हुआ था। रविंद्र जडेजा के पिता का नाम अनिरुद्ध सिंह जडेजा है जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में चौकीदार का काम करते थे। रविंद्र जडेजा की मां का नाम लता जडेजा है जो एक नर्स थी। घर की परिस्थितियां खराब होने के बावजूद पूरे घर की देखरेख बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किया करती थी। जडेजा के अलावा उनके परिवार में उनकी 2 बहनें भी हैं, नैना जडेजा और पद्मिनी जडेजा। जडेजा के पिता चाहते थे कि वे आर्मी अफसर बने, पर जडेजा को क्रिकेट में दिलचस्पी थी। जडेजा को क्रिकेट का शौक बचपन से ही है, लेकिन भारत में यह आम बात है क्योंकि भारत के गली मोहल्ले में सैकड़ों बच्चे क्रिकेट खेलते हुए आपको दिख ही जाएंगे। क्रिकेट को लेकर भारत में जितना पागलपन है उतना किसी और खेल को लेकर नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि इतनी गरीबी होने के बावजूद जडेजा के माता पिता ने उनका क्रिकेट केवल गली तक ही सीमित नहीं रहने दिया और घर की परिस्थितियां अच्छी न होने के बावजूद उन्हें रविंद्र जडेजा को प्रोफेशनल क्रिकेट सिखाने के लिए क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करवाया। भारत में क्रिकेट को एज अ करियर देखना सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है क्योंकि अगर आपने क्रिकेट को अपना समय दे दिया तो पढ़ाई से ध्यान तो हटना ही है, और पढ़ाई से आपका ध्यान हटा क्रिकेट की जोरदार कंपटीशन में भी फेल हो गए तो ज़्यादातर चांस यही है कि आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बहुत ही कम माता पिता होंगे जो अपने बच्चों का करियर क्रिकेट के तौर पर देखते होंगे। लेकिन जडेजा के माता पिता उन लोगों में से थे जिन्होंने अपने बच्चे के पैशन पर पूरा भरोसा था। रविंद्र जडेजा की माता का सपना था कि उनका बेटा भारत की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेले, लेकिन दुर्भाग्यवश से 2005 में उनकी मां का एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चली गई और इस दर्दनाक घटना से जडेजा पूरी तरह टूट गए। यहाँ तक कि माँ को इस दुनिया में न रहने का दुख जडेजा को इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने क्रिकेट को छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद फिर से उन्होंने खुद को संभाला और अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गए। रविंद्र जडेजा के कोच बताते हैं कि जडेजा प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आते थे और सभी के जाने के बाद जाते थे। उनका कहना था कि जडेजा की लगन और मेहनत को देखकर मुझे पूरा यकीन था कि जडेजा नेशनल टीम के लिए एक दिन जरूर खेलेंगे। रविंद्र जडेजा का करियर। रविंद्र जडेजा की मेहनत और लगन ने जल्दी अपना जलवा दिखाया और 16 की उम्र में 2005 के दौरान उनका चयन भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम में किया गया और यहीं से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद अगले साल 2006 में उनका सिलेक्शन श्रीलंका में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया और इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। इसमें भारतीय टीम उप विजेता बनी थी। इस अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जडेजा ने 2 विकेट हासिल किए थे। इसके बाद सन 2008 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद विजय भारतीय टीम के वे वाइस कैप्टन थे। 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाया था और टीम में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2008 में रविंद्र जडेजा को आईपीएल के ओपनिंग सेशन में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा चुना गया। जडेजा ने उनके चुनाव को सही ठहराया और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार उनका शानदार प्रदर्शन किसी से भी छुपा नहीं रहा और 8 फरवरी 2009 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारत श्रीलंका के एकादशीय सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा था। मौका दिया गया रविंद्र जडेजा को। ये मैच तो भारत हार गया, लेकिन जडेजा ने 8वें नंबर पर आकर शानदार 77 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए और यहीं से अपने एकादशीय क्रिकेट में डेब्यू किया। लेकिन उसी साल टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी धीमी पारी की वजह से उन्हें लोगों की आलोचना को भी झेलना पड़ा और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें सपोर्ट किया और फिर से मैच खेलने का मौका दिया और बस इसी के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जडेजा ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। जबकि टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू उन्होंने 4 साल बाद किया। 13 दिसंबर 2012 नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने टेस्ट का
मैच में डेब्यू का मौका मिला पर मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन जडेजा ने पहली पारी 37 ओवर में 58 रन देकर 2 विकेट लिए और 17 मेडन ओवर डाले और दूसरी पारी में 33 ओवर में 59 रन देकर 1 विकेट लिया। 2012 के आईपीएल सीजन में रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग ने उन्हें $2 मिलियन देकर खरीदा। चेन्नई सुपर किंग 2 साल बाद बैन लगने के बाद 2016 के आईपीएल सीजन में गुजरात लायंस ने उन्हें 9.5 करोड़ में अपनी टीम में खरीदा। 2013 में सुनील गावस्कर ने मीडिया के सामने रविंद्र जडेजा और चेतेश्वर पुजारा को भारतीय युवा क्रिकेट का रोल मॉडल बताया। 2013 में फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में भारत ने 4-0 से जीत दर्ज की, जिसमें मीडिया के सामने गावस्कर ने रविंद्र जडेजा को जीत का आर्किटेक्ट बताया। इस सीरीज में जडेजा ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज क्लार्क पर पूरी तरह से हावी दिखे। उन्होंने क्लार्क को 6 में से 5 बार आउट किया। इसी वजह से मीडिया ने रविंद्र जडेजा को उस समय का प्लेयर ऑफ द वीक भी घोषित किया। 22 जनवरी 2017 को कोलकाता के ईडन गार्डन में जब रविंद्र जडेजा ने सैम विलियम्स का विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय एकादशी मैचों में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज बने। इसके बाद 2017 में वे लंबे समय तक आईसीसी के गेंदबाजों की सूची में टॉप पर रहे। रविंद्र जडेजा भारत के बेहतरीन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर बने। 2019 वर्ल्ड कप में रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया, लेकिन उन्हें ज़्यादा मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया। उन्हें आखिर के मैचों में मौका मिला। उन्हें वर्ल्ड कप 2019 में श्रीलंका के खिलाफ खेलने का मौका मिला। इस मैच में उन्होंने 10 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट लिए, लेकिन जब वे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने उतरे तो जडेजा अलग ही रंग में नजर आए। पहले गेंदबाजी में 10 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिया। उसके बाद बैटिंग में ताबड़तोड़ शानदार 77 रन की पारी खेलकर सभी का दिल जीत लिया। जिस कंडीशन में भारतीय टीम आ गई थी कि सभी खिलाड़ी प्रेशर में आउट हो गए थे और धोनी जैसे बल्लेबाज भी शॉट नहीं लगा पा रहे थे, तब जडेजा ने आकर छक्कों पर छक्के लाकर विरोधी टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि 1 या 2 ओवर और जडेजा रुक जाते, मैच जीत कर ले जाते, लेकिन अफसोस जडेजा का आउट होते भारत के हाथ से यह मैच भी चला गया। इस मैच में उन्होंने 1 रन आउट और कैच भी लिया। यह रविंद्र जडेजा ही थे जो अंडर प्रेशर मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। 2019 वर्ल्ड कप के 2 मैचों में उन्होंने बतौर फील्डर 41 रन भी रोके। रविंद्र जडेजा की निजी जिंदगी। रविंद्र जडेजा 17 अप्रैल को इंजीनियर रीवा सोलंकी से शादी कर ली थी। रीवा सोलंकी राजकोट के एक कॉन्ट्रैक्टर और करोड़पति बिजनेसमैन हरदेव सिंह सोलंकी की बेटी है। उनके 2 निजी स्कूल और एक होटल भी है। रीवा के चाचा हरि सिंह सोलंकी गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता है। रीवा की मां प्रफुल्लवा राजकोट रेलवे में काम करती है। तो दोस्तों, आपको रविंद्र जडेजा की बायोग्राफी कैसी लग रही है? बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।